दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज हुई अलाइव मूवी को, जिसमें एक ऐसे वायरस के बारे में बताया गया है जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है और देखते ही देखते सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन इस ज़ॉम्बीज से भरे शहर में एक लड़का अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करता है। तो क्या ये बच पाएगा या ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है जून वू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। जून वू की फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक बहन थी जिन्हें जून वू बेहद प्यार करता था। उसकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम खेलकर बिताया करता था। गेम खेलना, खाना पीना और मस्त सो जाना, इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी जून वू की जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। इस दिन जून वू की फैमिली घर से बाहर गई थी। ना तो घर पर बहन थी और न पेरेंट्स। सिर्फ अकेला जून वू ही था जो गेम खेलने में बिजी था। तभी न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि सोल सिटी के अंदर गैंगबुक नाम की जगह पर एक खतरनाक वायरस फैल गया है और जो भी इंसान इस वायरस के कांटेक्ट में आ रहा है वो भी ज़ॉम्बी में चेंज हो रहा है। ये इन्फेक्टेड पर्सन्स दूसरे इंसानों को काटकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। देखते ही देखते इस वायरस ने शहर में इतना कोहराम मचा दिया कि अब सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जबकि वायरस आग की तरह शहर में लगातार फैलता ही जा रहा था। ये न्यूज सुनकर जून वू जब अपने घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शहर में लोग एक दूसरे को काटकर इन्फेक्ट कर रहे थे। ये देखकर जून वू काफी डर जाता है कि तभी उसका पड़ोसी फोर्सफुली उसके घर के अंदर एंटर कर वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है। जून वू भी मना नहीं कर पाता और उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। इधर न्यूज में बताया जाता है कि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनकी स्किन सफेद और आंखें लाल हो जाती हैं और वो कुछ देर बाद ही ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जैसे ही जून वू का पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है तो उसमें यही सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखते ही देखते पड़ोसी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर जून वू पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जून वू जैसे तैसे उसे फ्लैट से बाहर निकालकर अपनी जान बचा लेता है और दरवाजे को भी मजबूती से बंद कर देता है। जून वू की हिम्मत टूटती जा रही थी, लेकिन तभी उसकी फैमिली की तरफ से उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा था स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहो। ये देखकर जून वू को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो एक पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। वो इस नोट को मोटिवेशन की तरह देखता है। इसके बाद जून वू एक बड़े से पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर उसके साथ अपना फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि उसे बाहर से मदद मिल सके। पर ऐसा नहीं होता। घंटों से दिन और दिन से हफ्ते गुजर जाते हैं, पर जून वू के लिए कोई हेल्प नहीं भेजी जाती। और जब एक दिन वो अपने ड्रोन कैमरा से शहर के हालात देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि पूरा शहर अब ज़ॉम्बी लैंड में बदल चुका था। ये ज़ॉम्बीज आए दिन खाने की तलाश में जून वू के घर के बाहर आया करते थे, लेकिन सेफ्टी होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते थे। भले ही नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन वो अपनी हैबिट्स नहीं भूले थे। इतना ही नहीं, ये ज़ॉम्बीज डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने अपने काम पर भी जाते हैं, जो कि सच में काफी शॉकिंग था। खैर, चार दीवारी में बंद जून वू अब यहाँ रहते रहते काफी तंग आ चुका था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रेडियो के जरिए हेल्प मांगने का फैसला करता है, लेकिन घर में ना तो रेडियो था और ना ही कोई वायर्ड ईयरफोन जो एंटेना की तरह काम कर हेल्प बुलाने में मदद कर सके। इस बात से जून वू काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि हर रोज एक वीडियो बनाकर पोस्ट करता रहता है और किसी न किसी तरह मदद मांगने की कोशिश में लगा रहता है। काफी दिनों तक वीडियो पोस्ट करने के बाद भी कोई मदद करने नहीं आता। वायरस को फैले हुए काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए अब जून वू के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती हैं और तो और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है, जिससे जून वू और ज्यादा परेशान हो जाता है और मजबूरन इन्हीं तंग हालातों के बीच घर में कैद होकर रहने लगता है। रात के अंधेरे में जून वू अपने घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है और आज उसे एक नॉर्मल इंसान दिखाई देता है, जो कि एक लेडीज पुलिस थी। ये लड़की एक एक कर ज़ॉम्बीज को शूट कर मौत की नींद सुला रही थी और बड़ी बहादुरी से ज़ॉम्बीज का सफाया कर अपनी जान बचा रही थी। पर कुछ ही देर में ज्यादा फायरिंग करने की वजह से बंदूक में मौजूद गोलियां खत्म हो जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ये पूरा इंसिडेंट जून वू भी अपने घर से छुप कर देख रहा था, जिससे वो और ज्यादा घबरा जाता है। जून वू इस लड़की की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अपने घर से बाहर निकलकर उनके सामने आता है, पर शातिर ज़ॉम्बीज उसके जाल में नहीं फंसते और लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं। जून वू अपनी आंखों के सामने इस लड़की को मरता हुआ देखता रहता है, पर अफसोस उसे बचा नहीं पाता।
अभी जून वू इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिससे जून वू की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और वो लड़खड़ाते डरे सहमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जब दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने खड़ा होता है एक खूंखार खतरनाक ज़ॉम्बी जो अंदर आने की कोशिश में लगा हुआ था। ये देखकर जून वू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक प्लान बनाता है और जल्दी से बाहर बालकनी के पास जाकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो नीचे कूदने वाला हो। ज़ॉम्बी भी जून वू की इस चाल में फंसकर उसे पकड़ने के लिए बालकनी से नीचे कूद जाता है, जबकि जून वू बालकनी से लटक कर अपनी जान बचा लेता है और वापस बालकनी की मदद से घर के अंदर आ जाता है। ज़ॉम्बी को मारकर और अपनी जान बचाकर जून वू को काफी अच्छा फील होता है, लेकिन तभी उसे भूख सताने लगती है और भूख को शांत करने के लिए जून वू जल्दी से अपने घर में खाना तलाशता है। पर अफसोस उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो गया था और सिर्फ कुछ ड्रिंक्स ही बची हुई थीं। जून वू अपना पेट भरने के लिए इन्हीं ड्रिंक्स को पीता है और अपनी भूख काफी हद तक शांत कर लेता है। जून वू को घर में अकेले रहते हुए लंबा अरसा गुजर गया था और अब यही अकेलापन उसे हेलुसिनेशन की तरफ धकेल रहा था। इसलिए जून वू को अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। जून वू की हेलुसिनेशन प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाती है और एक बार तो जून वू को ऐसा महसूस होता है कि उसकी फैमिली सेफली घर आ गई है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये सिर्फ जून वू का वहम था। हकीकत अब भी पहले की तरह ही खौफनाक थी। जब जून वू अपना फोन चेक करता है तो उसे अपनी फैमिली का भेजा गया एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें जून वू की फैमिली उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया और फैमिली अपने दिल की बात जून वू को नहीं बता पाई। ये पूरा वॉइस मैसेज सुनने के बाद जून वू बहुत दुखी होता है और ज़ॉम्बीज का गुस्सा अपने घर में रखी चीजों पर उतारने लगता है। कई सारा सामान तोड़ने के बाद जून वू शांत होता है और हालात से समझौता कर फ्लैट से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जून वू भी बिना डरे इनका सामना करता है और एक लोहे की रॉड से एक ज़ॉम्बी पर अटैक कर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था, बल्कि अब तो बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर जून वू तुरंत फ्लैट के अंदर पहुंचकर दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन डेंजर ज़ॉम्बीज से अपने आप को कैसे बचाए। यही सवाल जून वू के मन में खटकता रहता है और वो फैसला करता है कि ज़ॉम्बीज बनने से अच्छा वो खुदकुशी कर लेगा। इसी सोच के साथ जून वू फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लेता है, लेकिन तभी एक लेजर लाइट जून वू के चेहरे पर पड़ती है जो सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। ये देखकर जून वू जल्दी से फंदे को गले से निकाल देता है और जब बाहर जाकर देखता है तो उसे सामने फ्लैट में एक किम यूबिन नाम की एक लड़की खड़ी नजर आती है। जून वू ने काफी समय बाद एक नॉर्मल इंसान देखा था, इसलिए वो बहुत खुश होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर किम उसे फिलहाल शांत रहने का कहकर सुबह 7 बजे खिड़की पर आने का इशारा करती है और तभी सारी बात बताने को कहती है। इसके बाद से किम और जून वू दोनों अपनी अपनी विंडोज से इशारों में बात करने लगते हैं। किम काफी समझदार और शार्प माइंडेड थी। उसने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप लगा कर रखा था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। ये देखकर किम उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी रहमदिल थी। पर अपनी जान बचाने के लिए वो दिल मजबूत करके आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद जब किम और जून वू बात कर रहे होते हैं, तब बातों के दौरान जून वू उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। ये सुनकर किम एक बॉल के साथ थोड़ा खाना बांधकर जून वू के फ्लैट की तरफ फेंकती है, पर बदकिस्मती से वो बॉल बीच रास्ते में ही गिर जाती है। ये देखकर किम को काफी बुरा लगता है, लेकिन जून वू अपना ड्रोन निकालकर उसे किम के फ्लैट तक पहुंचाता है और इस ड्रोन की मदद से दोनों के फ्लैट्स के बीच एक रस्सी बांध जाती है। इसी रस्सी से किम दोबारा जून वू के लिए खाना पहुंचाती है और इस बार जून वू को वो खाना मिल जाता है। आज उसने काफी दिनों बाद भरपेट खाना खाया था, इसलिए वो इशारों से किम का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी जून वू की नजर अचानक नीचे खड़े ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जिसके हाथों में किम के फ्लैट की रस्सी लगी हुई थी। दरअसल ये ज़ॉम्बी पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था, इसलिए वो रस्सी से ऊपर चढ़ने में माहिर था। अपनी इसी काबिलियत की वजह से वो किम के फ्लैट तक पहुंचने लगता है, पर यह रस्सी किम के कमरे में रखी एक टेबल से बांधी हुई थी, इसलिए जैसे ही वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ता है, वैसे ही वो टेबल भी उसकी तरफ खींचती चली जाती है और जोर से किम को हिट करती हुई आगे बढ़ती है। टेबल के टकराने के कारण किम यहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है, जबकि बाहर ज़ॉम्बी बिना रुके उसके फ्लैट की तरफ आने लगता है। ये देखकर जून वू फिर से अपना ड्रोन हथियार निकालता है और उसे ज़ॉम्बी के पास भेजकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, जून वू इस ड्रोन से ज़ॉम्बी के चेहरे पर भी
एक गहरा कट मार देता है जिससे वो ज़ॉम्बी जख्मी हो जाता है। अभी जुनवू इस ज़ॉम्बी से निपट ही रहा था कि तभी कुछ और ज़ॉम्बीज उसके घर के बाहर भी आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जुनवू अपने ड्रोन से कंट्रोल खो बैठता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी ड्रोन को जल्दी से पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन इतने में किम बाहर आ जाती है और उसके हाथ को काट देती है और उसे फ्लैट से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जुनवू और किम दोनों ज़ॉम्बी के खतरे से बच तो गए थे, लेकिन परेशानियां अब भी उनके सामने खड़ी थीं, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। जुनवू के पास सारा राशन खत्म हो चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि दूसरे फ्लैट जाकर वहां खाना तलाश करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये रिस्की था, लेकिन खाना लाने का अब सिर्फ यही एक तरीका बचा था। इसलिए जुनवू फुल इंतजाम के साथ घर से बाहर निकलकर एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पास पहुंचता है और उसकी पॉकेट से घर की चाबी निकालकर उसके घर में आ जाता है। यहाँ खोजबीन करने के बाद जुनवू को काफी सारा खाना मिल जाता है और साथ ही ईयरफोन, वॉकी टॉकी भी उसके हाथ लग जाते हैं। इन सब चीजों को अपने पास रखकर जुनवू अंदर कमरे में जाता है और वहां बेड पर एक लड़की लेटी हुई होती है जो अब इस दुनिया में नहीं थी। जुनवू अभी उसे चेक कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है, पर जुनवू उसका शिकार नहीं बनता और बड़ी बहादुरी से उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है और सही सलामत अपने फ्लैट में आ जाता है। घर में आते ही ये सबसे पहले खाना खाता है और फिर FM ऑन कर हेल्प के लिए कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, पर अफसोस सिग्नल डाउन होने की वजह से इसका कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाता। ये देखकर जुनवू काफी उदास होता है और फिर ये एक वॉकी टॉकी को रस्सी के जरिए किम तक पहुंचा देता है, जबकि एक वॉकी टॉकी ये अपने पास रखता है। अब दोनों इन्हीं वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बातचीत के दौरान किम कहती है कि मैं हाइट से बहुत डरती हूँ। इस तरह दोनों अब अपने इस अकेलेपन को एक दूसरे से बात करके खत्म करते हैं और इस मुश्किल वक्त में इन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। अगले दिन ज़ॉम्बी की भारी तादाद किम की बिल्डिंग में घुस आती है, जिनकी आवाज सुन किम काफी घबरा जाती है और इसी घबराहट में अचानक जैसे ही इसके हाथ से सामान गिरता है तो उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर सभी ज़ॉम्बीज की टोली किम के फ्लैट की तरफ आने लगती है। जब ये बात जुनवू को पता चलती है तो ये किम के पास वाले फ्लैट के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और फोन की आवाज से ज़ॉम्बीज उसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं। इस तरह जुनवू के शातिर दिमाग की वजह से किम की जान बच जाती है, लेकिन अब तक दोनों को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए किम जुनवू से कहती है कि अगर हम कुछ और वक्त यहाँ रुके तो हमारा मरना तय है। किम ये भी बताती है कि जुनवू के 8वें फ्लोर पर बना फ्लैट पूरी तरह से खाली है, वहां लंबे समय से किसी को नहीं देखा गया है। इसलिए दोनों अब इसी फ्लैट में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां से कुछ खाना और जरूरत का सामान ला सकें। दोनों बहादुरी से फ्लैट से नीचे उतरते हैं और जब ज़ॉम्बीज की नजर इन पर पड़ती है तो वो इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, पर दोनों सभी ज़ॉम्बीज को मौत का स्वाद चखाकर लिफ्ट में आ जाते हैं और 8वें फ्लोर तक जाने लगते हैं, जबकि बाहर ज़ॉम्बीज का एक बड़ा ग्रुप इन्हें फॉलो करते हुए इनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। 8वें फ्लोर पर पहुंचते ही इनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और फिर से जुनवू और किम को इनसे मुकाबला करना पड़ता है। अभी ये ताबड़तोड़ फाइट चल ही रही थी कि इतने में एक शख्स आकर इन दोनों को अपने फ्लैट के अंदर ले जाता है और इनकी जान बचाता है, जिससे दोनों इस शख्स से काफी खुश होते हैं। ये आदमी इन्हें खाना और पानी भी सर्व करता है। हालांकि जुनवू तो खा लेता है, पर किम को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर मजबूरी को देखते हुए ये इस खाने को खा लेती है और बस खाना खाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये आदमी इन दोनों को बांध देता है और अपनी ज़ॉम्बी बीवी की भूख शांत करने के लिए किम को उसके पास ले जाता है, पर तभी जुनवू होश में आकर इस आदमी पर बंदूक तान देता है और किम को कमरे से बाहर लाने का ऑर्डर देता है, पर यह आदमी इसकी एक नहीं सुनता। इधर रूम में ज़ॉम्बी वाइफ किम की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर किम जल्दी से उसके मुंह को बांधकर बाहर निकल आती है और उसके हस्बैंड को ही वाइफ का निवाला बना देती है और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट कर इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। हालांकि इनकी जान लेना इसके लिए बहुत मुश्किल था। गोली की आवाज से सभी ज़ॉम्बीज इनके फ्लैट की तरफ भागने लगते हैं। दोनों के बचने की उम्मीद अब बहुत कम थी, इसलिए किम जुनवू से कहती है कि तुम मुझे मार दो, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। इतने में ही इन्हें बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जुनवू और किम को अपने बचने की एक उम्मीद नजर आती है। इसलिए अब दोनों फ्लैट से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और किसी तरह टेरेस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और कई ज़ॉम्बीज को मारकर छत पर आ जाते हैं। पर अफसोस यहाँ इन्हें दूर दूर तक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता और इतने में कई सारे ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते हैं।
जिन पर जून वू नॉन स्टॉप फायरिंग करता रहता है। तभी गोलियां खत्म हो जाती हैं और साथ ही जिंदा बचने की उम्मीद भी। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर इनके पास आकर इन्हें बचा लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खतरनाक मूवी? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। बाय बाय।